चीजें कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, आप जितना चाहिएगा उतना कमा सकेगा जी। उसमें जितना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा उतना पैसा कमाइएगा। बच्चा दी उसके बाद 3 दिन के बाद उसको आयरन देना है जी। और 1 दिन के बाद बी कॉम्प्लेक्स चला देना है जी। उसके बाद फिर 14 दिन में चला देना है। पहले कैसा था अब कैसा है? अब तो बहुत बढ़िया है, इनकम तो कहना ही नहीं है जी पिग फार्म में जी। मतलब कि ये पिग फार्म नहीं पैसा फार्म है। हाँ पैसा फार्म है। हाँ। जितना मेहनत की। जोहार नमस्कार, मैं मनोज कुमार महतो आया हूं और एक नया वीडियो लेकर जिसमें आपको सुअर पालन के बारे में यह वीडियो होने जा रही है। ये आपका एड्रेस हो गया गोमिया प्रखंड के अंतर्गत महुआ टांड़ थाना रंगामाटी गांव के अंतर्गत आता है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कितना बड़ा पिग फार्म है और कितना जानवर है। सर से बात करते हैं, तो हमारे चैनल पे जुड़े रहें। उससे पहले अगर आपको लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे जिससे आपको वीडियो पहले इसी तरह आप पहुंचे। तो चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको सर हमारे चैनल पे स्वागत है। स्वागत। तो सर आपका नाम क्या हुआ और ये फार्म का एड्रेस क्या हुआ? प्रॉपर मेरा नाम हुआ राजकुमार हंसदा जी। हाँ, और यहाँ प्रॉपर गांव का नाम हुआ रंगामाटी जी, ब्रैकेट में चगड़ी हुआ जी। तो आपके फार्म पे अभी कितना जानवर है? अभी 30 फीमेल है 30 और फीमेल। 5 मेल है। अब बच्चे वही 8-10 गो होगा। बच्चे सब सेल हो गए क्या? सब सेल हो गया। तो आप कितने साल पहले आप पिग फार्म शुरुआत किए थे? 2018 से हम चालू किए हैं जी। कितने जानवर लेके आए थे? हम तो रांची से वही 13 पीस लाए थे। बच्चा या फीमेल लेके आए थे? बच्चा लेके आए थे। उस समय कैसे रेट पे वो पड़ा था? उस समय हमको लाट में मिला था 3000 रुपये। 3000 रुपया। अभी आप जो पिग फार्मिंग कर रहे हैं कौन कौन सा ब्रीड पे आप फार्मिंग कर रहे हैं? हम टीएनडी था, उसमें हैम्पशायर था, दो ही नस्ल में हम काम किए। अच्छा। तो अभी आपके पास ज्यादा कौन सा है ब्रीड पे है? अभी टीएनडी है, हैम्पशायर है और चरमुखा है। चरमुखा। तो अभी फीमेल जो है प्रेग्नेंट है या बच्चा दे दी है? नहीं, प्रेग्नेंट है, सब सारा फीमेल। तो अभी आपका जो फार्म है कितना बड़ा एरिया में आपका फार्म होगा? वही वो 150 मान के चलिए, 150 स्क्वायर फीट में होगा। और डिसमिल में? और डिसमिल में मान चलिए ना 1 एकड़ से पार होगा। 1 एकड़ से पार होगा। आपका फार्म तो बहुत बड़ा दिख रहा है। तो आपका फार्म जो स्ट्रक्चर बनाने में कितना लागत लग गया? 14 से 15 लाख रुपये। 14 से 15। कितना केबिन होगा आपका फार्म पे? अभी 14 केबिन है। 14 केबिन है। तो शुरुआत में आप किए थे तो कितना केबिन से स्टार्ट किए थे? 5 केबिन से स्टार्ट। 5 केबिन से। तो उसमें आपको कितना खर्चा आ गया था? 2 से 2.5 लाख रुपये वो समय आ गया था। यह प्लॉट आपका खुद का है? खुद का प्लॉट है। अच्छा। तो अभी आप अपने जानवरों को क्या खिला रहे हैं? अभी होटल वेस्टेज खिला रहे हैं। होटल वेस्ट। और सभी को होटल वेस्ट खिला रहे हैं कि अलग अलग? नहीं, सभी को। तो होटल वेस्ट कहाँ से लेके आते हैं? वो अपने खुद से लाते हैं, खुद का गाड़ी है जी। तो अभी आप अपने फार्म पे कुछ जानवर हमें दिखाइएगा। चलिए आपसे बात भी करते हैं। निकलेगा इधर से देखिए। ये जो है फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल है। कितने मंथ का प्रेग्नेंट होगी? 2 मंथ। 2 मंथ की। एक बार में फीमेल कितना बच्चा दे देती है? 6 से 8। अच्छा। और आपके फार्म पे कोई बीमारी ऐसा जो आया हो? जो अभी तक तो बीमारी नहीं आया है। अच्छा। ये मेल है। कितने मंथ का ये मेल होगा? ये ज्यादा नहीं होगा, 7 से 8 मंथ का होगा। कितना वेट का होगा ये? वो 80-90 पार किया होगा। अच्छा। इसे कभी क्रॉस करवाए हुए हैं क्या? हाँ, क्रॉस तो करवाए हैं। ये कौन सा ब्रीड पे है? ये चरमुखा है। चरमुखा है। ये कितना बच्चा देती है एक बार में? ये मेल है। मेल है। हाँ। इसका परफॉर्मेंस कैसा है? ठीक है। ठीक है। निकालें क्या? नहीं, छोड़ दिए। और अभी आपके पास जो बच्चा है, बच्चा आप बोल रहे हैं सेल कर दिए हैं, तो अब किस रेट पे वो बच्चा सेल किया? अभी हम लोग को पीस में बिक रहा है। अच्छा। 5000 5,500। अच्छा। बॉडी वेट के हिसाब से। आइए। ये फीमेल है। फीमेल है। कितना मंथ का ये फीमेल होगी? ये तो वही 2 साल हो गया है इसका। 2 साल। कितना बार बच्चा दे दी है?
ये 4 बार दी है। 4 बार। हम्म। जो फीमेल का जो पीरियड चलता है, जो बच्चा देने का, कितने बार वो बच्चा देती है साल में? साल में 2 बार। 2 बार। आपके फार्म पे ऐसा कोई बीमारी नहीं है आप बोल रहे हैं, लेकिन कौन कौन सा बीमारी है जिससे फार्मर लोग को बचना चाहिए? स्वाइन फीवर है, FMD है, और तो कोई बीमारी है नहीं। और अभी कुछ मंथ के बाद ठंडा आने वाला है, तो बच्चों को कैसे संभाले? बस बल्ब से, बल्ब पे। बल्ब हुआ, पोरा हो गया, अच्छा। पुआल हो गया। और बच्चा में जो बीमारी जो आता है जिससे बचना चाहिए? बच्चा में क्या बीमारी आएगा? बच्चे में उसको 3 दिन में आयरन दिया जाता है, और 14 दिन में दिया जाता है बिंकोप्लेक्स दिया जाता है। जी। कितना मंथ में वो कटिंग के लिए रेडी हो जाता है? 7 से 8 मंथ। 7 से 8 मंथ में। कटिंग का रेट कैसे आप, जो कटिंग का जो माल है वो कैसे आप सेल करते हैं? अभी तो हम तो 220 चला दे रहे हैं। 220 है। तो आपको बेचने में कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं होता है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार्म से ही लेके जाते हैं कि आप? फार्म में से, फार्म में से। अच्छा। ये जो फीमेल है कितने मंथ की है? प्रेग्नेंट ये भी है, 2 साल की है। 2 साल की। प्रेग्नेंट कितना मंथ की है? होगी लगभग 2-2.5 महीना का होगा। अच्छा। ये एक बार में कितना बच्चा दी थी? ये तो 9 बच्चा दी थी फर्स्ट बार में। हमारे पास है पिगमेंट 30+। आप अपने फार्म पे पिगमेंट 30+ खिला सकते हैं। आप अपने जानवर को स्वस्थ बना सकते हैं। यह बीमारी से भी बचाता है और ग्रोथ भी अच्छा कराता है। यह फीड है विक्रम तलवार जी का है, जो अपने फार्म पे भी चलाते हैं, और आप भी अपने फार्म पे चला के अपने सुअरों को स्वस्थ बना सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो मैं नीचे नंबर दे दूंगा डिस्प्ले में, और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा, तो ऑर्डर करें। तो सर, हमारे यूट्यूब में बहुत सारे फार्मर कमेंट करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उनको होता है बच्चा का बचाना। तो बच्चा को फर्स्ट डे से आपको सेल करने तक कैसे आप ध्यान रखते हैं? वही ध्यान देना है कि मादा, उसको पोजीशन अपने पता चलता है क्या बच्चा देने वाली है जी। उसको केयर करना है। हाँ जी। और बच्चा देने से हमें फुल टाइम देना है कि मान लिया इसका वो अपने ही रुतबा से दिखने में पता चलेगा कि अब 1-2 घंटा के अंदर वो बच्चा देगी। जी। उस समय जब तक नहीं देने से समय, जब तक नहीं दी है तब तक वही रहना है, देखना है जी, कि माँ बच्चा को मतलब चीप मत दे। हाँ, वो अपने देखिए, वो बच्चा जब देती है तो वो आवेश में रहती है जी। एग्रेसिव रहती है। एग्रेसिव रहती है जी। तो उसी समय देखना है, और बच्चा देने के बाद थोड़ा सा 1-2 घंटा उसको। और बच्चे को कैसे रेडी करते हैं उसके बारे में बताइए। बच्चा को रेडी यही करना है, मान लिया बच्चा दी, उसके बाद 3 दिन के बाद उसको आयरन देना है जी। और 1 दिन के बाद बिंकोप्लेक्स चला देना है जी। उसके बाद फिर 14 दिन में चला देना है जी। उसके बाद दूध से हटने के बाद उसको फिर FMD दे देना है, स्वाइन फीवर दे देना है जी। उसके बाद आप होटल वेस्टेज में चलाइए, माँ से अलग करके होटल वेस्ट में चलाएं। होटल वेस्टेज चलाइए। होटल वेस्ट से आपको रेडी करने में कितना समय लग जाता है? 6 से 7 महीना। 6-7 महीने में रेडी हो जाता है। तो एक जो थी सुअर का जो बच्चा है उससे आप कितना प्रॉफिट कमा लेते हैं? प्रॉफिट होटल वेस्टेज में तो फायदा ही है जी। ड्राई फीड में तो फायदा नहीं है उतना लगता है जी। होटल वेस्टेज में समझे कि आपको 50% फायदा है। 50% आपको बच जाएगा। और मार्केटिंग में बहुत सारे मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं, मार्केटिंग का उनको प्रॉब्लम होता है। जानवर तैयार कर लेते हैं लेकिन उनका सेल नहीं हो पाता है। देखिए सब जगह का अलग अलग ना है जी। हम लोग जगह तो अभी तक हम 2018 से हम चला रहे हैं जी। आज तक हमको प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक पार्टी हमको फोन करता है कि भैया जानवर है जी, तो हम बोलते हैं अभी तो जानवर तैयार नहीं किए हैं। मतलब कि आप पूरा नहीं पाते हैं? हाँ, पूरा नहीं पाते, न बच्चा भी नहीं पूरा पाते हैं ना बड़ा। अच्छा, तो सर अभी आपको जो बीमारी आपका फार्म पे नहीं आया है, तो जो नए फार्मर बोलते हैं कि मेरे फार्म पे बीमारी आया, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला चीज है कि आप फार्म बनाने से पहले आप सबसे पहला चीज है पानी व्यवस्था कर लीजिए जी। साफ सफाई रखिएगा तो आपके पास बीमारी नहीं आएगा जी। और सप्ताह में 2 दिन उसको चूना मारना ही मारना है जी। चूना मारिएगा तो वायरस नहीं आएगा जी। और अगर कोई नया फार्मर अगर करना चाहते हैं तो आप क्या उनको सलाह देंगे कि जो उनको नुकसान ना हो?
नुकसान नहीं है, साफ सफाई में ध्यान देना है और खाना देने समय ध्यान देखना है कि कौन जानवर कितना खा रहा है, नहीं खा रहा है। मतलब कि डेली आप बोलना चाह रहे हैं फार्म विजिट करना पड़ेगा। विजिट करना ही करना है। अच्छा, देखिए फार्म पे होटल वेस्ट भी एंट्री हो रहा है। 3 ड्राम होटल वेस्ट होगा। तो सर जो हमारे पास बहुत सारे नए युवा जो कमेंट करते हैं जी, वो पूछते हैं कि कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए और उनको समझ भी नहीं है, तो उनको फार्म बड़ा से करना चाहिए या छोटा से करना चाहिए? तो सबसे पहला चीज है कि उनका बजट कितना है। जी, ठीक है, और इसमें है कि आपको मान लो बच्चा शुरू करते हैं तो आपको लंबा टाइम लिया जाएगा। जी, ठीक है, और प्रेग्नेंट फीमेल्स कीजिएगा तो फिर आपको ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा जी, 6 महीने आपको टाइम लगेगा। जी। हाँ, तो कम से आप तो बड़ा सा स्टार्ट किए 5 रूम से, आपका लागत ज्यादा लगा, तो नए फार्मर को कम से करना चाहिए या ज्यादा से स्टार्ट करना तो चाहिए? सबसे पहला चीज़ है बजट उनको देखना होगा, जी, उसके पास कितना बजट है। मान लें उसको ज़्यादा बजट है तो कम से कम 10 बच्चा ले लीजिए जी, और कुछ प्रेग्नेंट फीमेल ले लीजिए और कुछ गिल्ड ले लीजिए। जी, हाँ, इसमें क्या होगा, आपका रोटेशन होगा। जी। हाँ, तो आप पिग फार्मिंग में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट आ जाता है कि इनकम के बारे में। आपके पास अभी 30 फीमेल है, अभी बच्चा देगी तो आप कुछ बच्चा भी सेल करेंगे, तो आप पर ईयर या मंथली आप कितना उससे अर्न कर लेते हैं? उसके लिए तो पिग फार्मिंग में ये चीज़ है कि अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, आप जितना चाहिएगा उतना कमा सकिएगा। जी, उसमें जितना पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा उतना पैसा कमाइएगा। आप मेहनत पे भी है। मेहनत पे है, मेहनत तो करना ही करना है। जी। और अभी आपका फार्म जो है, साफ सफाई आप मोटर से ही सब करते हैं? आपका फार्म में भी स्मेल नहीं कर रहा है? नहीं नहीं तो आप खुद से करते हैं या लेबर रखे हैं? नहीं नहीं, खुद से करते हैं। खुद से करते हैं। समय कितना देते हैं आप? समय से 1 से 1.5 घंटा। सुबह में और हाँ, शाम में? 1 से 1.5 घंटा। अच्छा, मतलब कि 2-3 घंटा में ही आप हाँ अच्छा अर्निंग हाँ कर हाँ, लेते हैं। वह उसमें है क्या है कि देखिए मेरे पास सारा सिस्टम लगा हुआ है। जी, सारा सिस्टम लगा हुआ है, पानी मार देना है, खाना दे देना है जी। और साफ सफाई कर देना है। तो आप पिग फार्मिंग करने के बाद से आपको कैसा जीवन चल रहा है? आप कैसा आपको लग रहा है पिग फार्मिंग करके? पिग फार्मिंग में यही है कि आप खुद से जितना मेहनत कीजिएगा जी। उतना आपको आमदनी होगा। पहले कैसा था, अब कैसा है? अब तो बहुत बढ़िया है, अब जी, इनकम तो कहना ही नहीं है जी, पिग फार्म में। जी। मतलब कि ये पिग फार्म नहीं, पैसा फार्म है। हाँ, पैसा फार्म है, हाँ, जितना मेहनत कीजिएगा उतना पैसा आपको जी। दिखेगा। तो हमारे चैनल पे आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। इसी तरह का हमारा वीडियो और भी आने वाली है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन। धन्यवाद सर। जी।